Hi, this is Zero One Math Platform, and this is first video on my YouTube channel. So please like and subscribe. Today we will discuss class 12th chapter relation and function. So what is relation and function? तो इसको पढ़ने से पहले हम पहले पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, और इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन। ओके, तो व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट? कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है? ये दो सेट्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, मीन्स ए क्रॉस बी। तो इसकी डेफिनेशन होती है, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। नॉन एम्प्टी मीन्स जिसमें कोई ना कोई एलिमेंट हो। ओके, नॉन एम्प्टी सेट्स, देन देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, इसको इस टाइप से डिनोट करते हैं, ठीक है। ए क्रॉस बी इज डिफाइंड एज ए क्रॉस बी इक्वल टू, ये होता है ए बी, वेयर ए बिलोंग्स टू ए सेट एंड बी बिलोंग्स टू बी सेट। ओके, एंड अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड सेट बी। ओके, अब इसका एक अपन एग्जांपल देखते हैं। सपोज एक सेट ए इक्वल टू है 1 2 3 एंड सेट बी इक्वल टू है 4 5। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट मीन्स ए क्रॉस बी, ये क्या होगा, ये होगा अपना 1 4, इसका इसके साथ 1 का 4 के साथ, फिर 1 का 5 के साथ भी मल्टीप्लिकेशन होगा तो 1 5, फिर 2 4 एंड 2 5, फिर इसके बाद 3 4 एंड 3 5। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ था ऑर्डर्ड अपेयर्ड। ऑर्डर्ड अपेयर्ड मीन्स जहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ मीन्स इसका मतलब होता है ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ओके, ये इक्वल होते हैं कब? अनऑर्डर्ड पेयर में। ऑर्डर्ड पेयर में इक्वल नहीं होते हैं। ओके, एंड लाइक दिस बी क्रॉस ए इक्वल टू क्या होगा? अब फर्स्ट में क्या बोल रहा है? बी के एलिमेंट, तो फर्स्ट में आएंगे बी के एलिमेंट एंड सेकंड में आएंगे ए के एलिमेंट। यहाँ पे क्या हो रहा था? ए क्रॉस बी था, तो फर्स्ट में ए के एलिमेंट आ रहे थे और यहाँ पे सेकंड में बी के एलिमेंट आ रहे थे। अब यहाँ पे क्या आएंगे? फर्स्ट में बी के एलिमेंट आएंगे, सेकंड में ए के एलिमेंट आएंगे। तो बी के एलिमेंट क्या है? 4, तो 4 का इन तीनों के साथ होगा पहले, तो 4 1, फिर 4 2, उसके बाद 4 3। ओके, एंड ये 4 कंप्लीट हो गया, फिर 5 का 5 1 5 2 एंड 5 3, like this. ओके, दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसके बाद, हाँ, और इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम इसको कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट कर सकते हैं। समझे? हम इसको कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट कर सकते हैं, इसलिए इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। कैसे प्लॉट कर सकते हैं? देखो इधर, ये एक मान लो 2D प्लेन में, कार्टेशियन प्लेन मतलब 2D प्लेन होता है। ओके, ये एक 2D प्लेन है,
अब हम यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं इसको, जैसे कि ये है 1 4, ये हो गया अपना 1 4, ये आ गया अपना, इधर आ गया 1 5। तो इस टाइप से सारे एलिमेंट्स को हम यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं, इसलिए इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। और हम इसको क्रॉस के थ्रू डिनोट करते हैं, इसलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ओके, अब इसके बाद लाइक आर क्रॉस आर, कुछ याद आ रहा है इसको देख के? आर, आर से किसे डिनोट करते हैं? रियल नंबर, तो इसको हम आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका प्रोडक्ट होता है ए कॉमा बी, वेयर ए बिलोंग्स टू आर एंड बी भी आर से ही बिलोंग करेगा। ओके, बी भी आर से ही बिलोंग करेगा, मतलब यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो सारे रियल नंबर होंगे। और जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, मीन्स ये पूरा 2D प्लेन को कवर कर लेता है, ये पूरे 2D प्लेन को कवर कर देता है, क्योंकि देखो यहाँ पे एक एलिमेंट ये भी आर से आएगा और ये भी आर से बिलोंग करेगा, और यहाँ पे सारे जो होंगे वो सारे नंबर्स जो होंगे वो रियल नंबर्स ही होंगे, तो इसी कारण ये पूरे 2D प्लेन को कवर कर लेता है। और इसको हम क्या बोलते हैं? होल ऑफ 2D स्पेस। ओके, अब इसी के थ्रू, लाइक इसी के जैसे आर क्रॉस आर इक्वल टू, हम इसको क्या लिख सकते हैं? आर क्यूब, ठीक है, इसको आर क्यूब लिख सकते हैं। और ये हो जाएगा, फिर इसका प्रोडक्ट क्या होगा? ए बी सी, वेयर ए बिलोंग्स टू आर, बी बिलोंग्स टू आर एंड सी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ये क्या होता है? ये होता है अपना होल ऑफ 3D स्पेस। 3D स्पेस, 3D स्पेस मीन्स होल यूनिवर्स, हमारे यूनिवर्स भी तो 3D है, होल यूनिवर्स। ओके, अब ये पूरे 3D उसको कवर कर लेता है। ओके, जैसे कि ये अपना 3D प्लेन है, ये पूरे 3D प्लेन को कवर कर लेता है, ये एक्स, सॉरी एक्स, ये वाई और ये जेड, ये पूरे 3D प्लेन को कवर कर लेता है, ये पूरा एरिया कवर कर लेगा। ओके, अब इसी के जैसे आर क्रॉस एन टर्म्स। ओके, आर की कितनी टर्म्स है? एन टर्म्स, तो ये क्या हो जाएगा? आर टू दी पावर एन इक्वल टू, ये होगा ए बी सी डैश 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 डैश, वो लास्ट तक एन तक चलता रहेगा। ओके, और यहाँ पे भी वही होगा, ए बिलोंग्स टू ए बी सी डैश डैश, ये सारे एलिमेंट्स आर से होंगे। और ये क्या होता है? ये होता है अपना होल ऑफ एन nth स्पेस, मीन्स एन डायमेंशनल स्पेस, ये अच्छा रहेगा। ओके, एन डायमेंशनल स्पेस। ओके, अब इसके आगे आपको लिखना होगा तो जूम, आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। अब अपने वह ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट देख लिया, अब अपन पढ़ेंगे देखते ए क्रॉस बी ब्रैकेट क्रॉस सी। ये रहा, तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं? तो इसको हम इस टाइप से लिखते हैं, ब्रैकेट में इसका फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो ए क्रॉस बी से आएगा, ए क्रॉस बी होगा इसका फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड एलिमेंट होगा सी, ठीक है। इसको फिर वेयर ए क्रॉस बी बिलोंग्स टू, ए क्रॉस बी से बिलोंग करेगा, ये ए एंड बी जो होगा वो ए क्रॉस बी से बिलोंग करेगा एंड सी जो है वो सी से बिलोंग करेगा। ओके, एंड इसी के जैसे और ये आ थ्री वाला रहेगा, अब देख लो ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो यहाँ पे जो होगा इसका प्रोडक्ट जो आएगा वो आएगा ए कॉमा बी कॉमा सी, वेयर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए
एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी एंड सी बिलोंग्स टू कैपिटल सी। ठीक है, अब इसके लिए अपन एक एग्जांपल देख लेते हैं। इस वाले के लिए तो आप समझ गए होंगे, तो इस वाले के लिए अपन एग्जांपल देख लेते। सपोज एक सेट है ए 1 2, सेकंड सेट है 3 4 एंड सेट सी है 5। ओके, तो अपने को पहले ये निकालना है हमको। तो हमको क्या पता होना चाहिए, पहले ए क्रॉस बी। तो अपन पहले ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट। इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, अभी हमने पीछे पढ़ा था। फर्स्ट वाले का इन दोनों के साथ होगा तो 1,3, सेकेंड इसके बाद क्या होगा 1,4। अब 2 का भी इन दोनों के साथ होगा तो ये होगा अपना 2 क्रॉस 3 एंड 4 2 क्रॉस 4। याद रखना ए फर्स्ट में ए के एलिमेंट एंड सेकंड में बी के एलिमेंट ही आने चाहिए, क्योंकि इसमें सारे ऑर्डर्ड पेयर आते हैं। ये अपना ये हुआ ए क्रॉस बी। हमको क्या निकालना है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ब्रैकेट में है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अब सी में कितने एलिमेंट है, ओनली एक, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। पर पहले एलिमेंट क्या के होंगे, ए क्रॉस बी के। तो ए क्रॉस बी में पहले क्या है, 1,3, फिर उसके बाद आ जाएगा सेकंड एलिमेंट इसका 5। फिर इसके बाद इसमें क्या है, एक तो एक ही एलिमेंट है तो इसके आगे गुणा करने मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद ए क्रॉस बी का सेकंड एलिमेंट क्या है 1,4 और इसका 5। फिर इसके बाद सेम ऐसे ही 2,3,5 और फिर 2,4,5। ये हुआ ऐसा, ये इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ठीक है, एक और चीज देख लेना, ये जो होता है ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये होता है इन जनरल में। ओके, मीन्स ये जब हम यूनिवर्सल लेते हैं उसमें इक्वल नहीं होता, पर कुछ कुछ स्पेसिफिक केसेस में ये इक्वल भी होता है। ऐसा नहीं कि हमने इन जनरल बोल दिया तो होता ही नहीं, पर कुछ कुछ स्पेसिफिक केस में ये इक्वल भी होता है। ओके, अब इसके बाद आ जाते हैं हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट और ए क्रॉस बी। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल ए क्रॉस बी था, आपने पीछे देखे थे ए में कितने, रुको यहीं पे बताता हूँ। ये जो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। ये इसका फॉर्मूला होता है। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज एक सेट है ए इक्वल टू 1 2 एंड सेकंड सेट है बी इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी इक्वल टू ये ए बी, यही होता है। ठीक है, ये ए बी होता है, इसलिए मैं जनरल ले रहा हूँ और इसके थ्रू बताता हूँ भी आपको। ये ए क्रॉस बी होता है, तो ए में कितने एलिमेंट है हमारे पास, 2, और इसमें ए में 2 एलिमेंट हैं और बी में 3 एलिमेंट्स हैं। और जब ये ए क्रॉस बी होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, तो इसमें एलिमेंट्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। यहाँ पे ए के एलिमेंट आते हैं और यहाँ पे बी के एलिमेंट आते हैं। तो अपने हमारे पास ए के एलिमेंट्स कितने हैं, 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं, 2। मतलब इसको हम कितने तरीके से भर सकते हैं, ओनली दो दो तरीके हैं, 2 वेज जिससे हम इसको भर सकते हैं। और बी वाली स्पेस को हम 3 तरीकों से भर सकते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वे। यहाँ पे छोटी सी पीएनसी लगती है इसके लिए। ठीक है, तो क्रॉस करेंगे क्योंकि एक के बाद एक मल्टीप्लाई है, एक के बाद एक भरना है, तो अपन इसको टोटल 6 वेज में भर सकते हैं। इसीलिए, और ये 6 क्या है, 6 किन दोनों का मल्टीपल है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए एंड बी, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, 3। ठीक है,
अब ये अपन पढ़े तो अपने को क्या दिख रही है, प्रॉपर्टीज दिख रही है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज, हेडिंग डाल लो प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज फर्स्ट क्या थी, अपने वाली देखे थे, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये होता है इन जनरल। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, एन ऑफ नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी। अब थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, इफ नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज पी देन नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए इक्वल टू होता है पी स्क्वायर। ठीक है, ये समझ आ गया। अभी हम देखते हैं ये कैसे होता है। तो इसके लिए सपोज इसमें मान लो एक एलिमेंट है अल्फा बीटा जो बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए से। ये अल्फा एंड अल्फा कॉमा बीटा जो है वो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए से बिलोंग करता है, कर रहा है, अपन ने सपोज कर लिया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा कॉमा बीटा ए क्रॉस बी से भी बिलोंग कर रहा है एंड अल्फा कॉमा बीटा बी क्रॉस ए से भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं हमेशा, मीन्स अल्फा जो है वो ए को बिलोंग कर रहा है एंड बीटा जो है वो बी से बिलोंग कर रहा है, और यहाँ पे अल्फा जो है वो बी को बिलोंग कर रहा है एंड बीटा जो है वो ए से बिलोंग कर रहा है। मीन्स अल्फा एंड बीटा, अल्फा बी ए से बिलोंग कर रहा है, अल्फा बी से बिलोंग कर रहा है, बीटा भी बी से बिलोंग कर रहा है और बीटा ए से भी बिलोंग कर रहा है। मीन्स अल्फा एंड बीटा बोथ आर बिलोंग्स टू ए एंड बी। ठीक है, अल्फा और बीटा, अब यहाँ पे सिर्फ अल्फा और बीटा सिर्फ वही एलिमेंट्स होंगे जो ए और बी दोनों में कॉमन होंगे। लाइक अपन एक एग्जांपल के थ्रू समझते इसको, सेट ए है 1 2 3 4 एंड सेट बी इज इक्वल टू 1 6 7 4। ओके, अब यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स कितने हैं, एक, और यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स कितना है, 4। मीन्स नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स आर इन ए क्रॉस ए एंड बी सेट ए एंड सेट बी इज 2। तो नंबर ये से 2, इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है उनके नंबर्स कितने हैं, 2। तब मीन्स देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी इन बी क्रॉस ए इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ओके, एंड इसके बाद अब हम देखेंगे अब इसके बाद फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी, क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी। अब बताओ ये क्या होगा, ये क्या होगा। इसके लिए हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस
ओके, मीन्स अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी एंड अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू सी क्रॉस डी। अब ये ऑर्डर्ड पेयर में पेयर होते हैं, इसका मीन्स ये अल्फा जो है वो ए से बिलोंग करेगा और बीटा जो है वो बी से बिलोंग करेगा, और यहाँ अल्फा जो है वो सी से बिलोंग करेगा और अल्फा जो है वो डी से बिलोंग करेगा। मीन्स सॉरी, बीटा जो है वो डी से बिलोंग करेगा। अब यहाँ देखो, अल्फा जो है वो ए से भी बिलोंग कर रहा है और सी से भी बिलोंग कर रहा है। अल्फा बिलोंग्स टू ए एंड सी एंड बीटा बिलोंग्स टू, बीटा यहाँ बी से बिलोंग कर रहा है और डी से बिलोंग कर रहा है, तो बीटा इज बिलोंग्स टू बी एंड डी बोथ। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है, 2 में अल्फा जो है वो ए और सी में कॉमन होगा और बी जो है बीटा जो है वो बी एंड डी में कॉमन होगा। ठीक है, मीन्स इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, फिर अपन इसके अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, क्योंकि अल्फा जो है वो ए एंड सी में कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन सी डॉट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बीटा। अब इसके बाद क्या है, बीटा, बीटा बीटा जो है बी एंड डी में कॉमन है, मीन्स बी एंड डी, बी इंटरसेक्शन डी। ये हो गई हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी। ओके, अब इसके बाद का हम पढ़ेंगे आगे का कल। तब तक के लिए गुड बाय।